तो आप देख रहे हैं AK सलगोत्रा द यूट्यूब चैनल। तो हम शुरू करेंगे आज चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की एक्सरसाइज प्रॉब्लम को आज हम डिस्कस करेंगे जितनी भी हो सके। ठीक है, तो एक बात और, एक्सरसाइज के और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हो गए वो आपको PDF के फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन तो नहीं मैं लिखूंगा मैं यहाँ पर एक्सरसाइज के, बट क्वेश्चन मैं बोल दूंगा और उसके आंसर को डिस्कस कर लूंगा। ओके, तो एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट, तो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल देता हूं मैं। इन्होंने पूछा हुआ है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। आपने इनकरेक्ट बतानी है और पहले आपको रिएक्शन दी हुई है क्वेश्चन फर्स्ट, और रिएक्शन दी हुई है आपको लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन सॉलिड स्टेट में, और इससे बन रहा है लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है, गैस। ओके, तो ऑप्शन दिए गए हैं जो आपको वो मैं बोल देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो देखिए एक्चुअल में रिड्यूस कौन हो रहा है, लेड ऑक्साइड से बन गया हमारा लेड, तो ये क्या हो रहा है फिर, रिड्यूस्ड। तो ऑप्शन में पूछा गया है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस नहीं, कौन रिड्यूस हो रहा है एक्चुअल में, लेड ऑक्साइड। तो फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गई और हमने बताने भी इनकरेक्ट है। ठीक है, और दूसरा सेकंड ऑप्शन है बी, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो ये भी गलत हो जाएगा। बिकॉज क्यों हो जाएगा गलत, बिकॉज देखिए कार्बन से ही क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, कार्बन हो रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले तो दोनों ऑप्शन गलत हो गई। थर्ड ऑप्शन बोली गई है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो वो बिल्कुल सही है, कार्बन से क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। एंड डी ऑप्शन है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बिल्कुल सही है, लेड ऑक्साइड से क्या बन गया, लेड, तो इसने ऑक्सीजन लूज कर लिया, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगी ए एंड बी, ये दोनों क्या होगी, ये दोनों गलत है। तो आपका आंसर जो आएगा वो आपको मिलेगा ऐसे करके होगा, फर्स्ट ऑप्शन ए एंड बी, ये दोनों क्या होगी, इनकरेक्ट। ओके, तो आप बुक में भी देख सकते हो, जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में PDF दी जाएगी लिंक में, वो भी आप देख लोगे। ओके, तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन बोल देता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन है आपको एक रिएक्शन दी गई है और उसकी इक्वेशन गिवन है, आयरन फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, और ये मिल गया Al2O3 प्लस ट्वाइस आयरन। ओके, इसमें पूछा गया द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, हाँ, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, किसकी एग्जांपल है ये, तो ध्यान से देखिए Fe2O3 प्लस 2 टाइम Al, मतलब फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, और ध्यान से देखिए एल्यूमिनियम ने किसे डिस्प्लेस कर दिया, आयरन को, आयरन अलग हो गया, तो इट मींस ये किसकी एग्जांपल होगी, इसने डिस्प्लेस किया तो किसकी एग्जांपल होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो आपकी जो ऑप्शन होगी वो कौन सी ठीक होगी, ऑप्शन डी ठीक होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। तो सिंपल सी बात है, एक तो HCl की बात कर ली है, डाइल्यूट है तो एक्वस होगा, ठीक है, किसमें डाला गया, आयरन फिलिंग, आयरन सॉलिड होता है,
मेटल है ये क्या है एक्वस, ये चीज कही गई है। हमने रिएक्शन तो नहीं कंप्लीट करनी मगर उन्हें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सिंपल सी बात देखिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल से, आयरन क्या है मेटल, तो फिर देखते हैं क्या है, टिक द करेक्ट आंसर। तो इससे एक चीज आप याद रखिए, जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है हमेशा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ओके, जब कभी भी एसिड जो होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है हमेशा गैस बाहर निकलती है, वो कौन सी होती है, हाइड्रोजन। तो रिएक्शन को अगर हम कंप्लीट करें यहां पर तो वो क्या होगा, Fe2Cl फेरिक क्लोराइड हो जाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर चली जाएगी। तो अगर हम बैलेंस करते हैं यहाँ पर 2 लगा देंगे। ओके, और ये एक्वस फॉर्म में था, अभी ये क्या हो जाएगा, ये एक्वस फॉर्म में हो जाएगा। ओके, तो अभी देखते हैं जो ऑप्शन दी गई वो क्या है। फर्स्ट है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, वेरी गुड, वो तो ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकल और आयरन क्लोराइड, हाँ ये पूछा गया, आर प्रोड्यूस्ड। तो सिंपल बात, पहला ऑप्शन ही ठीक है। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन ठीक होगी, ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ओके, एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। कह रहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और दूसरा पूछा गया कि ये केमिकल इक्वेशन जो होती है वो बैलेंस करना क्यों जरूरी है। तो पहली बात, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स, यही है ना, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, एलिमेंट जो भी इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन में उनके जो एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन लेफ्ट साइड, या फिर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हो आप इस फॉर्म में, ऑफ ऑल एलिमेंट्स, number of atoms of all elements of reactants should be equal to that of products, है ना। जितने रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी एलिमेंट्स में उतने किसके होने चाहिए, प्रोडक्ट्स में, तभी तो हम क्या कहते हैं कि वो रिएक्शन क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएंगी, वो जो इक्वेशन होगी गिवन। ओके, ऐसे यही एग्जांपल है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, ऐसे करके। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, नेक्स्ट यही पूछा है, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। इसलिए की जाती है कि हमें ये पता है कि मास नहीं तो खत्म किया जाता, नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो सिंपल टू अवेल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अवे करने के लिए ही हमें क्या करना पड़ता है, टोटल नंबर ऑफ एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड should be equal to that on the right hand side. Okay, ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में लिखा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाँ, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। तो आपको वर्डिंग फॉर्म में पूरा एक सेंटेंस में दी जाएगी, इक्वेशंस स्टेटमेंट्स दी हुई है। तो कहने का मतलब रिएक्शंस हो रही हैं, वो मगर वो आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दी गई है केमिकल, तो आपने उन केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, फिर उनको बैलेंस करना है। तो फर्स्ट है जो 5th का ए, 5th का ए दिया गया है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ये आपको गिवन है। तो हाइड्रोजन गैस किसके साथ कंबाइन हो रही है, नाइट्रोजन के साथ, ये आ जाएगा रिएक्टेंट में। क्या दे रहा है, टू फॉर्म अमोनिया, वो आ जाएगा प्रोडक्ट में। ओके, तो देखिए हाइड्रोजन गैस, गैस है इसीलिए जी लिख दिया, कंबाइंस विद नाइट्रोजन, ओके, नाइट्रोजन गैस है, ये भी क्या फॉर्म बना क्या है, अमोनिया, और अमोनिया का फॉर्मूला आपको पता चाहिए NH3, दिस इज अगेन गैस। तो अभी बात क्या है कि हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए हाइड्रोजन की तरह 3 है, मगर यहाँ पर 2 है, हम यहाँ पर 3 लगा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 3 लगाया तो 6 हो गए, हमने यहाँ पर 2 लगा दिया, 2 3 6 हाइड्रोजन हो गए, नाइट्रोजन 2, बैलेंस हो गई। तो ऐसे ही 5th का बी दिया गया है,
बी देखते हैं, इसमें क्या है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर। हाइड्रोजन सल्फाइड तो लिख लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, साथ में गैस लिखा है, गैस गिवन है, बर्न्स इन एयर। तो कौन हेल्प करती है बर्निंग में? ऑक्सीजन गैस। तो यहां पर क्या आएगा? ऑक्सीजन। और क्या क्या बना रहा है? टू गिव वाटर सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर लिक्विड आ जाएगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो अभी हमारा काम क्या होगा? इनको बैलेंस करना है। देखिए ऑक्सीजन कितने हैं? 2 और एक 3, मगर यहाँ पर 2 है, हमने यहाँ पर क्या क्या 3 लगा दिए, 6 हो गए। और हमें तो ऑक्सीजन कितने चाहिए? टोटल 6। ये तो 6 हो गए, मगर इधर 3 बचे हुए हैं, वो भी देख लेते हैं। ओके, अभी आगे देखिए 6 से करने हैं हमने टोटल। यहाँ पर हम 3 तो कर नहीं सकते क्योंकि 3 2 का 6 हो जाएगी, तो एक 7 हो जाएगा। यहाँ पर जैसे हमने 2 लगाया, सल्फर 2 हो गए, तो यहाँ पर हमने सल्फर 2 कर दिए। और हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, तो यहाँ पर 2 लिखा, 4 हो गए, और ऑक्सीजन भी टोटल हो गए। ठीक है, तो ये बैलेंस भी होगी। ऐसे नेक्स्ट इन्होंने स्टेटमेंट दी है, सी क्वेश्चन है इसका, सी वो है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड, तो लिख लेते हैं BaCl2 रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट। तो पहली बात ये क्या है? एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है, रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम, हाँ एल्युमिनियम सल्फेट, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा। और क्या कर रहा है? टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, क्या दे रहा है? एल्युमिनियम क्लोराइड, ये एक्वस फॉर्म में होगा, प्लस प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो प्रेसिपिटेट का क्या बताया था? इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। तो अगर ये इनसॉल्युबल है तो ये क्या होता है? बीकर में सेटल डाउन हो जाता है, मतलब नीचे बैठ जाता है, इसीलिए इसके लिए हम एरो नीचे को करेंगे। जो गैस बाहर को निकल जाती है उसके लिए एरो ऊपर को होता है। ठीक है, ध्यान रहे इस चीज का। ये तो कर लिया, तो अभी हमारा काम क्या होगा? और है क्या? ये सॉलिड, तो यहाँ पर आप सॉलिड भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट काम क्या होगा हमारा? इसे बैलेंस करना। तो देखिए सल्फेट कितने हैं? यहाँ पर 3 है, मगर यहाँ पर 1 है, लगा दिए 3 हमने। जैसे यहाँ पर 3 लगाया, बेरियम हो गए 3, तो यहाँ पर 3 लगा दिया, बेरियम 3 हो गए। और जैसे ही बेरियम 3 हुआ, क्लोरीन कितने हो गए? 6, तो हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ा, क्लोरीन 6 हो गए, एल्यूमिनियम 2 हो गए, एल्यूमिनियम 2 बैलेंस हो गई। ओके, लास्ट है इसकी स्टेटमेंट डी, कहा पोटाशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। पोटाशियम मेटल है तो लिख दो, के से लिखते हैं, सॉलिड फॉर्म में मेटल है, सॉलिड हो जाएगी, रिएक्ट्स विद वाटर H2O, लिक्विड फॉर्म में होगा। क्या क्या बना रहा है ये? टू गिव अ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अभी बैलेंस करना हमें इसको, तो देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 1 3 हो गए, बट हाइड्रोजन टोटल जहां तो 4 और चाहिए 6 इवन नंबर में होंगे, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर 2 लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर 2 लगाया, हाइड्रोजन 2 2 4 हो गए, मगर यहाँ पर 2 है, 2 लगा दिया, हाइड्रोजन हो गए कंप्लीट। बट ऑक्सीजन देखिए 2, यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन कंप्लीट। बट पोटेशियम यहाँ पर 2 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 2 लगा दिया हमने। ओके, तो ऐसे हम क्या करते हैं? केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। ऐसे नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। ओके, ए है फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। तो आपको दिया गया है HNO3, साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और रिएक्शन होने के बाद है कैल्शियम नाइट्रेट प्लस
H2O। तो ये आपको इक्वेशन गिवन है और आपने इसे करना है बैलेंस, और बैलेंस के लिए मैं इसे अलग अलग से कर देता हूँ बैलेंस, ठीक है। अच्छा अभी देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और एक ये 3 है, मगर यहाँ पर कितने 2 है। तो अगर मैंने यहाँ पर 2 लगाया, हाइड्रोजन 2 और 2 कितने हो गए 4, तो यहाँ पर भी मैंने 2 लगा दिया। ओके, नाइट्रेट कितने हैं 2 थे, ये हो गए कंप्लीट 2। ओके, अभी क्या बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई लगभग, हाँ ये होगी बैलेंस्ड होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है गिवन हमें इसी की पी है इक्वेशन जो वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और प्रोडक्ट में है सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले देखिए आप सोडियम सल्फेट में सोडियम कितने यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितने हैं 1, तो आपको यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। कितना हो गया, सल्फेट तो 1 था, यहाँ पर 1 ही है, सोडियम का ये वाला तो हो गया बैलेंस इसी के अकॉर्डिंग है ना। अभी OH देखिए, ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ से 4, यहाँ से 6 हो जाएंगे, सॉरी ये तो कंप्लीट हो गया, सल्फेट है पूरा ना। ऑक्सीजन ये 2 है, मगर यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 1, हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। जैसे ही 2 लगाया हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो हाइड्रोजन 4 चाहिए, हाँ हाइड्रोजन 4 है, 2 ये वाले और 2 ये वाले हाइड्रोजन। ओके, तो केमिकल इक्वेशन आई थिंक बैलेंस हो चुकी है, हाँ बैलेंस हो चुकी है। ऐसे ही सी देखते हैं, सी का, सी में है सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, क्या देगा ये सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ओके, तो देखते हैं इसमें बैलेंस करने की जरूरत है। देखिए सिल्वर भी एक है, सिल्वर भी एक, नाइट्रेट एक, नाइट्रेट एक, सोडियम भी एक, सोडियम भी एक, क्लोरीन क्लोरीन, इट मीन ये रिएक्शन ऑलरेडी क्या है बैलेंस्ड है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, लास्ट इक्वेशन है इसी की डी, बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4, रिएक्शन के बाद क्या है बेरियम सल्फेट एंड HCl। ओके, तो इसे देखते हैं। हाँ, इसमें देखिए कोई जरूरत है, बेरियम एक है, बेरियम भी एक है, सल्फेट एक, सल्फेट भी एक है, क्लोरीन क्लोरीन भी एक है, हाइड्रोजन 2 है, हाँ यहाँ पर क्लोरीन एक है, यहाँ पर 2 है और हाइड्रोजन 2, तो ये बस यहीं पर 2 लगेगा। ओके, तो ये क्या होगी बैलेंस। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें बैलेंस करना है और आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दिया गया जी। ओके, स्टेटमेंट फॉर्म में दिया गया, क्या दिया गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये है इसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ ये वर्ड फॉर्म में दी गई है आपको इक्वेशन। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोडक्ट में है कैल्शियम कार्बोनेट, जहां पर जरूरत होगी बैलेंस करने की वहीं पर करना, अदरवाइज जरूरत नहीं होगी तो नहीं करनी हमने। और यहाँ पर कोई भी स्टेट सिंबल नहीं पूछा होगा, इसलिए हमने कुछ नहीं डालना। अभी देखिए ध्यान से, कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक हो गया, और हाइड्रोजन कितने हैं 2 यहाँ से और यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन 2 और ये 2,
4, 3 और 1 4, बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है ना। बी है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर हाँ नाइट्रेट। प्रोडक्ट में क्या दे रहे हैं, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। कर लेते हैं बैलेंस। तो सिल्वर नाइट्रेट है ना यहाँ पर, हाँ ये एक ही रहेगा ना, एक मिनट, सिल्वर नाइट्रेट हाँ ठीक है। अभी देखिए नाइट्रेट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये यहाँ पर 2 लगा दिया, जैसे 2 लगाया सिल्वर 2 हो गए, ये यहाँ पर भी 2 लगा दिया, बस सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3 है। ओके, सी देख लेते हैं। सी में दिया गया एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। प्रोडक्ट में है एल्यूमिनियम क्लोराइड। आपको पहले तो ये प्रीवियस क्लास में 9th में तो ये फॉर्मूले बनाना काफी अच्छे से सीखे हुए हैं ना, प्लस कॉपर। करते हैं बैलेंस। पहली चीज देखिए क्लोरीन कितने हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 कर देते हैं, 6 हो गए, यहाँ पर 3 कर दिया, हो गए 6 क्लोरीन। पर जैसे ये किया था कॉपर कितने हो गए 3, यहाँ पर 3 लगा दिया, एल्यूमिनियम कितने हैं 2, यहाँ पर 2 लगा दिया, हो गए बैलेंस्ड। ओके, ऐसे ही लास्ट है डी, मैग्नीशियम नहीं सॉरी ये है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटाशियम सल्फेट। क्या दे रहे हैं, बेरियम सल्फेट पोटाशियम क्लोराइड। ओके, देखते हैं क्लोरीन कितने हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितने हैं 1 लगा दिए 2, पोटाशियम कितने हो गए 2, हो गए बैलेंस। बाकी सल्फेट और बेरियम 1 है, तो आपकी इक्वेशन क्या है ये बैलेंस्ड। ओके, ऐसे ही 8th क्वेश्चन आपको दिया गया है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन ईच केस। तो यहाँ पर भी इक्वेशन आपको वर्ड फॉर्म में दी गई है, तो आपने पहले इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, और सॉरी सिंबल फॉर्म में, और फिर आपने बताना है कि ये रिएक्शन कौन सी है, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट या कॉम्बिनेशन। ओके, जैसे फर्स्ट है इसी की, हाँ इसे साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8th। फर्स्ट पूछा गया पोटाशियम ब्रोमाइड प्लस वेरियम आयोडाइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, स्टेट सिंबल आपको ऑलरेडी गिवन है यहां पर, ठीक है, यह एक्वस प्लस बेरियम आयोडाइड, और इसका स्टेट सिंबल भी आपको एक्वस दिया गया। ओके, प्रोडक्ट में मिल रहा है आपको पोटाशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, ये भी सॉरी बेरियम ब्रोमाइड सॉलिड, हाँ सॉलिड। तो ये आपने इक्वेशन फॉर्म सिंपल फॉर्म में लिख दी। अभी आपका काम क्या है कि इसे बैलेंस करना है।
देखिए आयोडीन कितने हैं, 2, यहाँ पर 1 है, 2 लगा दिया। और पोटेशियम कितने हो गए, 2, यहाँ पर भी 2 लगा दिया। बेरियम 2 हो जाएंगे, ये 2 हो गए, ठीक है। मगर अभी यहाँ पर ये बताना है कि ये रिएक्शन कौन सी है। ध्यान से देखो, बेरियम की जगह क्या आ गया यहाँ पर, पोटेशियम, और पोटेशियम की जगह पर क्या आ गया, बेरियम। तो ये कौन सी होगी, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रही है, इसीलिए ये कौन सी होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, ये ए हो गई। ऐसे बी को देखते हैं, बी है जिंक कार्बोनेट सॉलिड में है, जिंक सॉलिड प्लस, नहीं सीधा डायरेक्ट है आगे, क्या बन रहा है इससे, जिंक ऑक्साइड ZnO सॉलिड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो पहले देखना है कि बैलेंस्ड है। जिंक एक कार्बन कितने, 1 और ऑक्सीजन कितने, 3, ठीक है। 1 2 ये हो गए 3, ये 3 है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये तो काफी इजी है। जिंक कार्बोनेट ब्रेक होकर क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये किसकी रिएक्शन है, डीकंपोजिशन। ओके, ऐसे ही सी देख लेते हैं। सी में दिया गया हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, प्रोडक्ट में क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन 2 2, यहाँ पर 1 है, ये 2 लगा दिया। तो देखिए दोनों को मिला के 1 बन रहा है, ये कौन सा होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, ऐसे ही लास्ट देख लेते हैं अभी हम। लास्ट दिया गया मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एक्वस है, क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ओके, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, एक्वस। हाँ, ये सारा कुछ गिवन है। अभी क्या करना आपने, इसे बैलेंस। क्लोरीन कितने हैं, 2, यहाँ पर 1 है, 2 लगा दो। हाइड्रोजन 2 हो गए, ये 2, बाकी सारे बैलेंस है। तो ये कौन सी हुई, देखिए ध्यान से, इसे हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ गया, मैग्नीशियम, तो डिस्प्लेस किया है, तो इट मींस कौन सी, सिंगल। तो ये क्या आ जाएगी, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो ये 8th क्वेश्चन के पार्ट थे, वो भी करनी है। नेक्स्ट आपको पूछा गया व्हाट, 9th क्वेश्चन कि व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल्स। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें से हीट बाहर को रिलीज होती है, बाहर को निकलती है ना। और एंडोथर्मिक कौन सी होती है, जिसमें हीट बाहर से सप्लाई करनी पड़ती है। तो ये काफी है ना, ये चीजें पड़ी हुई हैं, तो ये आप इजीली कर सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। ओके, ऐसे ही व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन जो होती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी हम खाना वगैरह खाते हैं वो उससे पहले क्या करना, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज बनता है उसका, और ग्लूकोज क्या करता है, हमारी बॉडी सेल से क्या लेता है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन रिएक्ट करके उस जब भी इसकी रिएक्शन होती है तो क्या पैदा होती है, हीट। तो हीट बाहर को निकल रही है, ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर है, जो चल रहा 10th है ना, क्योंकि इस केस में हीट बाहर निकल रही है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, आगे है
वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक सब मॉलिक्यूल या सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस ब्रेक हो जाता है, और कॉम्बिनेशन बिल्कुल इसका ऑपोजिट था, कॉम्बिनेशन है ना। ये देखिए ये डीकम्पोजिशन है, एक से दो बन रहे हैं, और कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन की, हाँ ये कॉम्बिनेशन की एग्जांपल आ गई, दो से एक बन रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट है ना। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या था कि मोर रिएक्टिव मैटर क्या करते हैं, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मैटर को। मोर रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम, लेस कौन है, हाइड्रोजन गैस। मोर रिएक्टिव एलिमेंट कह लो, वो एटम कह लो, एटम ऑफ मोर रिएक्टिव एलिमेंट का डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव को। तो यहाँ पर डिस्प्लेस ही किया, तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज। ओके, ये इनकी डेफिनेशन एग्जांपल दे रहा हूं साथ में मैं। ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 21 है, सॉरी 21 नहीं, क्वेश्चन नंबर है 13th, हाँ 14th। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर मतलब सिल्वर बनाना, हमें सिल्वर चाहिए किसी तरह। द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, क्वेश्चन नंबर 13 है। सिल्वर की रिकवरी कहां से, सिल्वर नाइट्रेट से। लिख लेते हैं हम, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, सोल्यूशन है इसलिए एक्वस लिख दिया। इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, कॉपर भी लिख दिया सॉलिड। तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस। तो क्या बन जाएगा, Cu प्लस Ag, हाँ ओके। तो ये क्या हो गया, एक्वस, ये सॉलिड। तो उन्होंने कहा राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो ये देखिए रिएक्शन लिखी थी, काफी इजी थी। ओके ऐसे ही, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, 14th क्वेश्चन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी होती है, वो रिएक्शन जिसमें एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, और सच रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। ओके, तो एक दो एग्जांपल से हमने की हुई है, ठीक है। ऐसे ही 16th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल ईच। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन क्या होती है, इनके किसके अकॉर्डिंग है ना, ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग। तो रिडक्शन क्या होगी, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये चीज है। ऐसे ही 17th क्वेश्चन है, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स। ये हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर किसी तरह का डाउट होगा तो आप लिख के टेक्स्ट में कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये मैं अभी क्वेश्चन इसलिए लिखा क्योंकि हमने काफी डिस्कस किया हुआ, ये जस्ट हम गो थ्रू हो रहे हैं अभी इसके। क्वेश्चन नंबर है 17, कह रहे हैं अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स, ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। ये हमने एक्टिविटी लास्ट की थी 10.11 वो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं नेम द एलिमेंट एक्स एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फाउंड। एलिमेंट कौन सा था, एलिमेंट एक्स था। जो एलिमेंट एक्स है वो कौन है, कॉपर, ठीक है। और जब ये हीट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर में किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ। ये हीट हो गया तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। तो ये बैलेंस हो गया, ओके। तो ये क्या कलर था, ब्राउन, ये क्या हो जाएगा, ब्लैक, ठीक है। वाई डू अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, क्या करने के लिए, रस्टिंग ऑफ आयरन को रोकने के लिए हम उसके ऊपर क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, ठीक है, जस्ट टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। ऐसे ही ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, क्योंकि क्या करने के लिए, प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिडिटी, रेंसिड हो जाते हैं वो, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कॉन्टैक्ट का ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो हमने ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट को किसी से ब्रेक करना होता है। तो जिस भी पैकेट्स में उनको डाला जाता है फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड स्टफ्स को, पहले हम उस बैग को क्या करते हैं, फ्लश कर देते हैं विद नाइट्रोजन, मतलब ऑक्सीजन को रिमूव कर देना, ओके।
एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच, क्रोजन और एनसीटी काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो ये आप इजी कर सकते हो। अगर किसी से आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो ये था आपका दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन विद देयर क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आप किसी से कोई डाउट होगा तो